आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे कि भगवान, मैंने पिछले जन्म में आपके दर्शन नहीं पाए क्योंकि मेरी आंखों पर मोह का अंधेरा छाया हुआ था, और अगर मैंने दर्शन किए होते तो आज जो मेरी स्थिति है वो स्थिति नहीं होती। तो आज की स्थिति देखकर पता चल जाता है कि पिछले जन्म में आपके दर्शन नहीं प्राप्त हुए। क्या स्थिति आज? बोले क्योंकि एते अनर्थाः, ये जो अनर्थ हैं मेरे जीवन में घटित होने वाले बहुत सारे अनर्थ हैं, कई प्रकार के प्रचंड पाप उदय में आ जाते हैं और फिर जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। तो ये सारे जो अनर्थ मेरे जीवन में घटित होने वाले कैसे हैं वे? मर्मा विधु, मेरे मर्मों को आविद करने वाले, घायल करने वाले, मेरे हृदय को पीड़ित करने वाले जो अनर्थ जीवन में घटित हो रहे हैं। और कैसे हैं वे अनर्थ? प्रोद्यत प्रबंधगतयः, उदय में है बंध की गति जिनमें। उदय में है बंध की गति का मतलब कि जो पाप उदय में आकर अनर्थ तो पैदा कर ही रहे हैं जीवन में, लेकिन साथ साथ में मुझे भी इतना विचलित कर रहे हैं कि मैं भी राग द्वेष में चला जाता हूं, और राग द्वेष में जाने के कारण वो जो उदय में आए हुए पाप हैं वो बंध का कारण बन जाते हैं। तो ऐसे पाप आज उदय में आ रहे हैं, इसी से सिद्ध हो रहा है कि पिछले जन्म में एक भी बार मुझे आपके दर्शन नहीं मिले। क्योंकि एक बार अगर भगवान के निर्मोह नयन से कोई दर्शन कर ले तो फिर उसका भव सुधर जाता है, उसका अगला भव निष्पाप हो जाता है। इस भव में तो ठीक है वो कुछ हिसाब किताब बराबर करेगा, लेकिन आगामी भव उसका सुधर जाता है। तो एक बार भी मैंने पिछले जन्म में हे विभो आपके दर्शन नहीं किए क्योंकि मेरी आंखों पर मोह का अंधेरा छाया हुआ था, मैंने दर्शन नहीं किया आपके। अन्यथा वरना ये जो अनर्थ आज मेरे जीवन में घटित हो रहे हैं, कैसे हैं अनर्थ? मर्माविदो, मर्म भेदी है, यानी मेरे भीतर तक मुझे विचलित करने वाले, तकलीफ देने वाले। और कैसे हैं? प्रोद्यत प्रबंधगतयः, उदय में आकर नवीन कर्म बंध को गति देने वाले हैं। ऐसे अनर्थ कथम विधुर्यन्ति, मुझे क्यों परेशान करते, मुझे क्यों पीड़ित करते? ये अनर्थ मुझे पीड़ित कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि मैंने पूर्व जन्म में भी आपके दर्शन नहीं प्राप्त किए, एक बार भी नहीं। तो ये सब एक प्रकार का पश्चाताप है, और पश्चाताप के बिना हृदय की शुद्धि संभव नहीं है। कन्फेशन बोलते हैं उसको। जब तक व्यक्ति अपने पापों को गुरु के चरणों में या भगवान के समक्ष या कहीं भी जिसके प्रति उसकी आस्था है खुल करके प्रकट नहीं कर लेता, भले प्रकट करते समय आंखों में आंसू आ जाए, हृदय कंपित हो जाए और बहुत अधिक वेदना हो पश्चाताप की, लेकिन जब तक उस वेदना को पार नहीं करता तब तक शुद्धिकरण संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सल्लेखना के पहले उस सल्लेखनार्थी को निर्यापक आचार्य के चरणों में जाकर औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करना पड़ता है। औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण, ये औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों में सबसे आखिरी प्रतिक्रमण है। मैंने जीवन भर मैंने क्या क्या दोष किए हैं सब बताने पड़ते हैं गुरु के सामने, और आलोचना के 10 दोषों से रहित होकर, जैसे बच्चा मां से कह देता है
कि आज मैंने उसका दांत तोड़ डाला, आज मैंने वहां का कांच फोड़ डाला। कोई भी अच्छा बुरा कोई काम करे वो बच्चा मां को जाकर के सब बता देता है। वैसे ही गुरु के पास जाकर सब कुछ बताना पड़ता है, तब जाकर के सल्लेखना सही होती है। आप कुछ छुपा करके रखोगे तो छुटकारा नहीं मिलने वाला। पाप को छुपा कर करने से उसका फल टल नहीं सकता। इसलिए वो समय आ जाता है कि बस अब बहुत हो गया, अब छुपाने का काम भी नहीं और करना तो दूर की बात है। नवीन पाप करने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन जो पहले किए हैं उनको भी अब अंदर छुपा के रखने की कोई बात नहीं है। अब तो आयु पूर्ण होने वाली है, अब मान प्रतिष्ठा का चक्कर भी छोड़ना ही पड़ेगा। अब ये मत सोचो कि गुरु क्या सोचेंगे मेरे बारे में इतनी जानकारी पा करके, गुरु को कैसा लगेगा कि मैं इसको इतना अच्छा समझता था और ये ऐसा पापी निकला। नहीं, गुरु इसलिए है कि उनका दिल इतना बड़ा है कि वो इसको सुनने की भी ताकत रखते हैं, वरना वो गुरु नहीं है जो पापी को निरपराध निष्पाप न बना सके। और जब वो उसकी पूरी बात सुन लेता, और फिर साथ में ये भी बताया 36 गुण हैं आचार्यों के, उन 36 गुणों में जो अभी पूजाओं में प्रचलित है वो अलग है, लेकिन जो मूल आराधना, भगवती आराधना आदि प्राचीन ग्रंथों में 36 गुण मिलते हैं आचार्यों के, उनमें एक गुण आता है अपरिस्रावी। अपरिस्रावी गुण का मतलब यह है कि कोई कैसा भी घोर अपराधी गुरु के सामने अपना अपराध बता दे तो गुरु कभी भी उसके अपराध को किसी और के सामने प्रकट नहीं करेंगे। कंटकत प्राण होने पर भी गुरु कभी उसके अपराध को किसी दूसरे के सामने नहीं प्रकट करेंगे। अगर प्रकट करते हैं तो प्रायश्चित की व्यवस्था भंग हो जाती है, बाकी कोई प्रायश्चित लेने आएगा नहीं। आ रहा समझ में? कोई दोबारा उनके पास प्रायश्चित लेने नहीं, वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी गलती उनने दूसरों को बता दी। और फिर जब दूसरों को मालूम पड़ेगा कि ये गुरु गलती को छुपा करके नहीं रखते और फिर हमारी गलतियों का प्रचार हो जाता है इनके पास प्रायश्चित लेने पर, तो गलती का प्रचार अपराधी के सुधार में बाधक है। इसलिए गुरु का एक गुण बताया आचार्य परमेष्ठी का जैन शासन में एक गुण है अपरिस्रावी, और ऐसे अपरिस्रावी आचार्य उस शिष्य के सारे अपराध सुन लेते हैं। उस सल्लेखना धारण करने के लिए इच्छुक जो उत्कंठित आया है शरण में गुरु के, उसकी सारी गलतियां सुन लेते हैं। हो सकता है उसने कभी एबॉर्शन कराया हो सकता है उसने कभी किसी कारणवश किसी का अहित किया हो, किसी के घर को कीलित करा दिया हो, किसी के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कराया हो, किसी की आमदनी को रोकने के लिए उसने कोई और अनिष्ट साधन अपनाया हो। बहुत सारे कषायों के उदय में अपराध करता है संसारी प्राणी, लेकिन जब वो आकर के गुरु के सामने प्रकट करता है, तब एक तो प्रकट करते समय उसकी जो भावना होती, जो उसकी मनोदशा होती है, वो बहुत समझने योग्य है। अगर उस मनोदशा के साथ वो प्रकट नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर पश्चाताप का भाव होता है, उसको इस बात का एहसास होता है, अंदर से उसकी अंतरात्मा उसको कहती है कि तूने बहुत गलतियां की है, अब तुझे शुद्धिकरण करना ही होगा। अंतरात्मा कह रही, किसी दूसरे के कहने से नहीं, प्रवचनों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, अपनी अंतरात्मा से उसको आवाज सुनाई पड़ती है कि नहीं, ये जो मनुष्य जीवन है, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मुझे ये काम तो कर ही लेना है, वरना अगर मैं अपने इस भार को, ऋण को साथ लेकर के जाऊंगा तो कितने भावों में चुकेगा ये ऋण, कितने जन्म लग जाएंगे मुझे चुकाते चुकाते, और फिर उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा आगे चल करके। इसलिए क्यों ऐसा काम करूं मैं? गुरु के सामने जाता है, एक तो बहुत
उसकी भावना भाव विभोर होता है वो, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, गला भरा आता है उसका कि गुरुवर ऐसे ऐसे पाप किए मैंने, आप बस थोड़ा समय दे दो इस पापी को, मैं आपका समय खराब कर रहा हूं, लेकिन इसके बिना कोई चारा नहीं है। और आप गुरु हैं इसलिए इतने कृपालु हैं कि आप मेरे जैसे पापियों का भी उद्धार करने के लिए बैठे हुए हैं। और मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, मैं और किसके सामने कहूं अपने अपराध। मैं अगर अपने मित्र से भी कहता हूं तो उसका कोई दूसरा मित्र होगा, वो उसको बता सकता है। मैं किससे कहूं? मैं आपके पास आकर के अपनी सब गलतियों को, सब भूलों को स्वीकार करता हूं। मैंने कौन सी कषाय के कारण ये काम किया वो भी मैं बताना चाहता हूं। मैं दूध का धुला नहीं हूं। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं छल कपट करने वाला हूं, मैं लोभी हूं, और जितने दुर्गुण हैं सब मैं स्वीकार करता हूं। इस दशा में आकर के जब वो वर्णन करता है तो उसका गला भर आता है। फिर गुरु महाराज भी बिल्कुल गंभीरता के साथ सारी बातें सुन लेते हैं। क्या विशाल हृदय होता होगा गुरुओं का, क्योंकि इस प्रक्रिया के बिना किसी जीव का कभी किसी काल में कल्याण नहीं होता। वो जीवन भर कुछ भी कर ले, दान कर ले, पूजा कर ले, और फिर अपने मन से चाहे जो प्रायश्चित कर ले, वो जब तक गुरु के चरणों में आकर के अपने दोषों को प्रकट नहीं करता तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए निर्यापक आचार्य के चरणों में जाकर के सब बताना पड़ता है कि मैंने ऐसे ऐसे व्यसन किए हैं गुरुवर, क्या बताऊं, मेरी कमजोरी है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही मेरा कल्याण होगा, मेरी आत्मा में वो क्षमता नहीं है कि मैं अपना कल्याण कर सकूं। मैंने भगवान की पूजाओं में भगवान की अभिनय की है, ऐसा झूठ बोलकर कि भव आताप मिटावन की मुझ में ही क्षमता समता है। ये सब मैंने असत्य वादन किया, भगवान के सामने झूठ बोला मैंने। आज मैं आपके चरणों में आकर के इसकी क्षमा याचना करता हूं। मैंने जो कुछ किया है सबका प्रायश्चित दो मुझे, और प्रायश्चित में मुझ पर दया मत करना। आप दया करके प्रायश्चित देना, लेकिन प्रायश्चित देते समय कठोर से कठोर प्रायश्चित देना। देखो कितनी निर्मलता आती है, तब जाकर के यहां तक पहुंचता है वो। कठोर से कठोर प्रायश्चित देना। मुझे ये सब अपराध करने नहीं पड़े हैं, मैंने खुद किए हैं। कितना फर्क है दोनों में, कि मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा तो उसका प्रायश्चित अलग होता है, मजबूरी में कोई गलती होती है तो। और नहीं, मैंने जानबूझकर की है गलतियां, मैंने व्यसन किए हैं, मैंने त्रस और स्थावर निर्दोष प्राणियों का विघात किया है, मैंने न जाने कितने मनुष्यों का, कितने तिर्यंचों का दिल दुखाया है। मैंने ऐसे ऐसे शब्द बोले जिस वाणी से नमोकार मंत्र अंत में उच्चारित किया जाता है, उस वाणी से मैंने दूसरों के दिल दुखाए हैं। जो शब्द मैं कभी स्वप्न में भी सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो शब्द मैंने दूसरों के प्रति कहे हैं। मैंने नौकरों के साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने क्या क्या किया, सब कुछ मैं बताने को तैयार हूं। जब इस प्रकार वो बताता है, उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलते हैं, और फिर वो गुरु से और समय मांगता है कि गुरुवर आज मैंने इतना बतलाया, मुझे थोड़ा और समय दीजिएगा, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, बहुत लंबा मेरा हिसाब है, मुझे कुछ समय लगेगा, और बस आपकी जो कृपा होगी उससे मेरा कल्याण होगा। आप इतनी दया करना इस पापी पर, क्योंकि भक्तों का उद्धार करने वाले तो बहुत होते हैं, पापियों का उद्धार करने वाले केवल गुरु होते हैं, इसलिए आप इतनी कृपा करना। और सारे दोष प्रकट करते 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 प्रकट करते समय उसका 1/4 प्रायश्चित होता है, 1/4 प्रायश्चित इस विधि से जब अपने अपराध प्रकट करता है तब हो जाता है। और फिर जैसे 15 उपवास है, किसी पाप का उपवास प्रायश्चित 15 उपवास है, जब वो गुरु से बताता है तो गुरु से बताने पर उसका प्रायश्चित, शास्त्रों में जो गुरु दे रहे हैं
12 उपवास करने हैं तुम्हें, 12 उपवास। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर गुरु को नहीं बताता तो 15 उपवास थे, और गुरु को बताने पर 12 उपवास है, क्योंकि बताने में उसका उतना प्रायश्चित हो जाता है, माने प्लस 1/4 प्लस हो जाता है। अगर न बताओ तो 12 के 4 हिस्से कर दो, 3 हो गया। तो गुरु को बता दो तो 12 उपवास है, न बताओ तो वो 3 उपवास और एक्स्ट्रा है। लेकिन ऐसा करना मत कोई, बताने का ही मार्ग है, न बताने का मार्ग है नहीं। अब फिर कभी गुरु न मिले, कदाचित कहीं भी जाओ ऐसा योग न बने कि जो, मतलब क्या होता है कि ट्यूनिंग भी चाहिए। हर गुरु से हर कोई जाकर के हर बात नहीं कह सकता, तो वैसी कुछ मैचिंग भी होती है, तब जाकर के उनके सामने हृदय की बात खोलने की इच्छा होती है। देखो, आप अपने दिल की बात सबको बताते हो क्या? किसको बताते हो? जिस पर बहुत गहरा विश्वास होता है उसी को। तो फिर ऐसे गुरु को चुनना भी बहुत मुश्किल है। फिर उन गुरु के सामने जाकर के जब बताते हो, फिर उसके बाद का जो अनुभव है उसका, वो सिर्फ वही जानता है जिसने ये प्रक्रिया पूर्ण की है। पापों को धोने के बाद जो निर्मलता आती है, धोने वाले से पूछो। जिसने पाप ही नहीं धोए उसको क्या पता। तो ये कन्फेशन, ये यहां पर आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में कर रहे हैं कि भगवान ऐसी ऐसी मैंने भूलें की है, और एक तो मुझे आपकी आराधना का अवसर मिला लेकिन आपकी आराधना मैंने नहीं की। कैसा अभागा हूं मैं। कल कहा था ना, क्या कहा था? अवसर को खोना। याद करो क्या था वाक्य, पेज पलटो। क्या था वाक्य? अवसर को खोना सौभाग्य को ठुकराना है, और सौभाग्य को ठुकराना दुर्भाग्य से बड़ा दुर्भाग्य है। अब अगला काव्य सरल है, इसलिए अपन सीधा पाठ करते हैं। आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम् यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः। हे जन बांधव, पार्श्वनाथ भगवान से कहते हैं कि सारी जनता के आप बांधव हैं, हितकारी हैं, रिश्तेदार हैं। हे जन बांधव, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। अब पिछले काव्य में क्या कहा था कि मैंने आपको कभी सुना नहीं, मैंने आपको कभी पूजा नहीं, मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए। अब यहां क्या कह रहे हैं कि मैंने आपके बारे में सुना, मैंने आपकी पूजा की, और मैंने आपका निरीक्षण यानी आपके दर्शन किए, लेकिन एक काम नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया? नूनम, निश्चित रूप से मैंने भक्त्या चेतसी न विधृतः असि, मैंने कभी भक्ति पूर्वक अपने हृदय में आपको विराजमान नहीं किया। मैंने ऊपर ऊपर से आपका नाम सुना, मैंने ऊपर ऊपर से आपकी पूजा की, मैंने ऊपर ऊपर से आपके दर्शन किए,
लेकिन कभी भी भक्ति पूर्वक अपने हृदय में आपको विराजमान नहीं किया। तेन उसका परिणाम क्या निकला कि मैं दुख पात्रम जातोस्मि, आज दुखों का पात्र बना हूं। यदि ये कार्य मैं भक्ति पूर्वक कर लेता, आपको हृदय में बैठा लेता एक बार, तो फिर आज मैं दुखों का पात्र नहीं बन सकता था। आज मैं दुखों का पात्र बना हूं, इससे सिद्ध है कि मैंने भगवान को कभी अपने हृदय में विराजमान नहीं किया। हे भगवान, यस्मात्, क्योंकि भाव शून्याः क्रियाः न प्रतिफलन्ति, जो भाव शून्य क्रियाएं होती है, भाव शून्य का अर्थ क्या होता है? जिस क्रिया को करते समय मन नहीं लग रहा है वो नहीं। मन नहीं लगना अलग बात है और भाव नहीं होना अलग बात है। अब मन तो 3 बार नमोकार मंत्र कोई गृहस्थ पढ़ता है तो चौथी बार मंत्र नहीं पढ़ सकता वो मन लगाकर आप प्रयोग करके देख लेना। ये किसी ने कहा था मध्य प्रदेश में, मतलब उसका दावा था कि कोई भी गृहस्थ चौथी बार नमोकार मंत्र मन लगाकर नहीं पढ़ सकता। 12 सेकंड्स तक अगर मन लग जाए तो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। बहुत कम लोगों के पास उतना कंसंट्रेशन होता है। 3 बार नमोकार मंत्र मन लगाकर कोई पढ़ ले, चौथी बार कहीं ना कहीं जाएगा वो। या तो स्कूटर में चाबी रह गई है वहां चला जाएगा, या फिर गैस चालू है वहां चला जाएगा। वो कहीं भी भटक जाएगा मन, लेकिन मन स्थिर नहीं रहता। मन स्थिर न होना हानिकारक नहीं है। क्या कह रहे हैं हम? अब आप लोग, कई लोग पूछते हैं कि मन स्थिर नहीं होता, क्या करें? अरे मन स्थिर होना तो, अगर मन स्थिर हो जाता आज तक तो केवल ज्ञान हो जाता। मन किसी का नहीं होता स्थिर। आदिनाथ भगवान को मन स्थिर करने के लिए 1000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी। बस बात यह है कि मन गलत जगह न जाए और अपनी श्रद्धा बनी रहे। माला फेर रहे हैं आप श्रद्धा से फेरिए। मन चंचल है, होने दो, लेकिन आपकी श्रद्धा डामाडोल नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं भाव। भाव शून्य का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा रहित। तो हृदय में भगवान को विराजमान नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के प्रति कभी श्रद्धा नहीं रखी, और श्रद्धा नहीं रखी तो सारी क्रियाएं व्यर्थ हो गई। ये इसका अर्थ है। भाव शून्य का अर्थ क्या? वो मत लगाना कभी भी कि मन मेरा स्थिर नहीं हुआ, पूजा करते समय मेरा मन भटकता रहा। मन तो भटकता है, हाँ, उसको संभालो। आप जितना बने उतना संभालो। ये नहीं कह रहे कि मन का भटकना बहुत अच्छी बात है, शाबाश, शाबाशी नहीं है उसमें। मन भटक रहा है तो उसको शाबाशी नहीं देना है। मन से पूछो कि क्यों जा रहा है, तू कहां जाना चाहता है, क्या चाहता है? तू यहां आया है भगवान की आराधना के लिए, मुझे लाया है, तो अब तुझे वहां बाहर जाने की इच्छा हो रही, क्या बात? अब बाहर जाता है तो यहां आने की इच्छा होती है। बाहर जाता है 23 घंटे घूम लेता है, फिर लगता है कि चलो 1 घंटे मंदिर। तो ये क्या तरीका? बोले तू चाहता क्या, एक बार बता तो सही। मन से वार्तालाप कर लो। तो क्रियाएं भाव शून्य हो, अगर श्रद्धा रहित हो, तो फिर न प्रतिफलंती, प्रतिफल प्रदान नहीं करती। मैंने आपकी कथाएं सुनी, आपके उपदेश सुने, मैंने आपकी पूजाएं की, मैंने विधान किए, मैंने आपके दर्शन किए। दूर दूर क्षेत्रों में जा करके आपके दर्शन किए। पार्श्वनाथ भगवान से संबंध रखने वाले कितने क्षेत्र हैं भारत में। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रतिमा है तीर्थंकर की, पार्श्वनाथ भगवान की है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद एक काम बाकी रह गया, अपने हृदय में कभी आपको मैंने विराजित नहीं किया। ये सब किया, देरोल कई बार गया पूर्णिमा के दिन, लेकिन हृदय में अगर भगवान को विराजमान कर लेता तो दुखों का पात्र नहीं बनता।
सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य सुखी क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सबसे मूल चीज है वो छोड़ देता है और बाकी सब कुछ करता रहता है। अगर पेड़ में पानी ना दो जड़ में और सोचो कि ऊपर खूब विकास हो जाए, बहुत दिन हो गया, तो क्या होने वाला है? बिना पानी के काम नहीं होता। इसी प्रकार बिना श्रद्धा के सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि भगवान को हृदय में विराजमान करो। जिस हृदय में भगवान विराजमान होते हैं उस हृदय का पाप नष्ट होने लग जाता है, क्योंकि भगवान जिस स्थान पर रहेंगे उस स्थान को पवित्र किए बिना नहीं छोड़ेंगे। वो हृदय पवित्र हो जाता है और बस पवित्रता से आगे सब भविष्य उज्जवल बनता है। यही मूल है। एक बार इसका पाठ करके फिर इसको पूर्ण करते हैं। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बान्धव दुःख पात्रम् यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः। क्रिया प्रतिफलन्ति आपने एक ही सांस में बोला है, खैर ठीक है। विसर्ग में आवाज रुकनी चाहिए। 39वां काव्य 39। त्वन्नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय दुःखांकुरोद्दलन तत्परतां विधेहि। त्वन्नाथ दुःखी जन वत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय दुःखांकुरोद्दलन तत्परतां विधेहि। तीसरी लाइन में थोड़ा ताकत लगेगी आपको बोलने में। क्या लिखा है? नते, नते चाहिए वहां बीच में। भक्त्या नते मई। त्वन्नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय। इसको पढ़ते समय थोड़ा लय पर ध्यान दीजिए। भक्त्या नते मयि महेश
दयां विधाय। 30% रिजल्ट आ गया, 70% ना पास। देखिए हम कैसे पढ़ रहे हैं, भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय। दुःखांकुरोद्दलन तत्परतां विधेहि। बहुत सुंदर काव्य है, बिल्कुल भक्ति की भाषा में आचार्य कह रहे हैं। आचार्य महाराज जानते थे कि भगवान क्या है, भगवान सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी हैं, ये सब बातें जानते थे, फिर भी भगवान से कैसी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, हे नाथ, हे दुखी जन वत्सल, दुखी जनों के प्रति जिनको प्रेम है, यानी किसी के प्रति घृणा नहीं है, दुखी जन वत्सल। और हे शरण्य, शरण्य किसको कहते हैं, जो शरण में आने वालों को निभाए,